हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में। मोक्षदा एकादशी बहुत ही खास है क्योंकि एकादशी के साथ साथ आज गीता जयंती भी है, जिसे हम गीता का जन्म दिवस भी कह सकते हैं। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में गीता का ज्ञान दिया था। तो आइए मोक्षदा एकादशी की कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसकी क्या विधि है और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, ये सब मुझे यथार्थ रूप से बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है और ये सभी पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, इस दिन यत्नपूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान श्री दामोदर का पूजन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। जिनके पितृगण पापवश नीच योनि में पड़े हों या किसी भी कारण से वो नरकों की यातनाएं सह रहे हों, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्य फल अपने पितरों को दें तो उनके पितृ भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक एक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़े हुए देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरते हुए देखा है। वो बारंबार मुझसे रोते हुए ऐसा कह रहे हैं कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए हमें इस नरक समुद्र से निकालो और हमारा उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कृपया मुझे बताइए। ऐसा कोई व्रत, ऐसा कोई तप या योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल इस नरक से छुटकारा पा सकें, ऐसा मुझे बताने की कृपा कीजिए। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र होने से क्या लाभ है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां जाकर उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और इस पर मुनि ने भी राजा से उनके 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने उनसे कहा, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं, अतः मुझे बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उन्हें छुटकारा होगा। राजा की ये बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य अपने पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की ये बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति ये वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, ये कहकर स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह भगवान के धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। ये मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। एकादशी के दिन हमें हरि की प्रसन्नता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम जप करना चाहिए, हरि भक्तों का संग करना चाहिए, हरि कथा का श्रवण करना चाहिए और रात्रि को जागरण और कीर्तन करना चाहिए। इससे हम भगवान को जल्द से जल्द प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही आज गीता जयंती का महामहोत्सव है, जो कि गीता जयंती भगवद गीता का जन्म दिवस माना जाता है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए आज के दिन हम सभी को भगवद गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए और भगवद गीता को बांटना भी चाहिए। ऐसा करके हम शीघ्र अतिशीघ्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।